अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज 1.2 है। आप एक्सरसाइज 1.1 और उससे पहले प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियोस देख चुके होंगे। एक्सरसाइज 1.2 आसान है और लिटिल बिट मोर इम्पॉर्टेंट है रदर देन 1.1 से, ठीक है। अच्छा जी, पहला इसका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, जो कि बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 है। उसने क्या सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हमने ये टर्म सिंप्लीफाई करनी है। इनसे इसको सॉल्व करने से पहले बस मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 होती है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमें ये पता चल गया है कि अगर आयोटा की इवन पावर होती है तो हमारे पास उसकी वैल्यू है। हमने इसको इवन या मल्टीपल ऑफ इवन में कन्वर्ट करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट अगर देखें तो आयोटा 9 है, इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा 8 इंटू आयोटा, ठीक है। तो आयोटा 8 किसके इक्वल आ गया, आयोटा 8 मेरे पास आ जाएगा। इसको मल्टीपल ऑफ 2 में हमने कन्वर्ट करना है। 4 पावर इनसाइड ले लें या 2 पावर इनसाइड ले लें, 4 बाहर ले लें। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है आपके पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, जो कि आपने हमेशा साथ मेंशन करनी है इस तरह से, ठीक है। पावर 4 आ गई, आयोटा के इक्वल आ गया। किसी भी नेगेटिव साइन की पावर अगर आपके पास इवन हो तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है, तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, माइनस आयोटा की पावर 19 है। तो हम क्या करेंगे, -1 की पावर अलग कर देते हैं, आयोटा की अलग कर देते हैं। -1 की पावर 19, आयोटा की पावर 19, ठीक है। तो अब आपको पता है कि नेगेटिव साइन की अगर आपके पास ऑड पावर हो तो -1 जो है वो रह जाता है, ठीक है। इसको हमने एज इट इज़ रहने दिया। अब ये इसको हमने इवन में कन्वर्ट करना है, तो ये 18 इंटू आयोटा आ जाएगा। -1 आ गया आपके पास, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिखते हैं 2 की पावर 9 इंटू आयोटा, ठीक है। इसको कभी भी डायरेक्टली आपने 1 नहीं पुट करना, क्योंकि देखिए ये 9 है ना, बाहर आपके पास पावर ऑड आ गई। अच्छा जी, इसके बाद मैं इसको लिख सकती हूँ -1 की पावर 9 इंटू आयोटा। किसी भी नेगेटिव वैल्यू की पावर अगेन आपके पास अगर ऑड हो तो वो -1 हो जाता है, तो आ जाएगा -1 इंटू इंटू आयोटा, ठीक है। तो -1 प्लस हो गए आयोटा, विच इज़ इक्वल्स टू रिक्वायर आंसर, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसका जी नेक्स्ट पार्ट। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट आ गया। अब इसमें चूँकि -1 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 1/2 अलग कर दी मैंने, और ये मेरे पास आ गया जी -21 अलग कर दी, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आयोटा की जो वैल्यू होती है ना, वो आपके पास होती है स्क्वायर रूट -1, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ -1 की पावर 1/2। अब जहाँ पे ये लिखा होगा उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरी टर्म की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, आयोटा। आयोटा की पावर -21। नेगेटिव पावर है तो इसको पॉजिटिव कर लें, डिनोमिनेटर में ले जाएं। अगेन अब आपने डिनोमिनेटर में वही स्टेप्स करने हैं जो आप अभी करके आए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसको लिखूँगी आयोटा 20 इंटू आयोटा। आयोटा 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 इंटू आयोटा, ठीक है। तो आ जाएगा -1 की पावर 10 इंटू आयोटा, ठीक है। -1 की पावर 10 चूँकि इवन है तो ये 1 ख़त्म हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/आयोटा। ये भी आंसर ठीक है, आयोटा की पावर -1 अगर आप आंसर लिखेंगे तो ये भी आंसर ठीक है, दोनों सूरतों में ठीक है। अब अगर ये MCQs में आता है तो आपने उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों सूरतों में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपने ये पावर उसने किसी और, वैसे तो ये आंसर में अगर शॉर्ट में आए तो आप ये लिख दें तो ठीक है, लेकिन अगर MCQs में आए तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर आप अवॉइड करना चाह रहे हैं और पॉजिटिव वैल्यू न्यूमरेटर में लेके आना चाह रहे हैं तो उसका प्रोसीजर भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, ठीक है। ये मैं MCQs के हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आप उसको इस तरह नहीं लिखेंगे ना, फिर आपके पास आ जाएगा आयोटा ओवर आयोटा का स्क्वायर, आयोटा ओवर -1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो अब आपको याद रहेगा कि अगर 1/आयोटा लिखा आ जाए, आयोटा इन्वर्स लिखा आ जाए या माइनस आयोटा आ जाए तो ये इसी के तीनों आंसर बनते हैं, ठीक है। तो जो आपको शॉर्ट के मतलब MCQs के हिसाब से जो जिस तरीके से भी आएगा तो आपने उसको कंसीडर करना है। अब हम करते हैं जी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, आपने इन फॉर्म ऑफ द आयोटा लिखना है। तो ये आपको पता है, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं, -1b है, ये किसके इक्वल होता है, ये आयोटा के इक्वल होता है, तो आप इसको लिख दोगे आयोटा b। अब इसका थर्ड पार्ट देख लें कि अगर आपके पास कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तब भी आपने आयोटा लिखना है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट -1 सेपरेट कर दें, स्क्वायर रूट 16/25 आप सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये तो आपके पास बन गया आयोटा।
ये आपके पास किस किस का बनता है स्क्वायर, ये बनता है 4 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा आयोटा 4 ओवर 5। ये हमारा रिक्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन हैं। प्रॉपर्टीज़ तो आपको पेज नंबर 14 में मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसका आसान तरीका भी बता दूँगी कि आपने कैसे करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो हमेशा रियल और इमेजिनरी का एडिशन होता है। जैसे आप ये कहें कि a प्लस आयोटा b, तो ये आपके पास इसका रियल पार्ट होता है, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। अगर इसी को मैंने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना हो तो मैं लिखूँगी a डॉट a कोमा b, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, यानी कि 2 का पेयर बना दिया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर में भी लिखा है तो आपको पता है कि ये कौन सी फॉर्म है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। इसका एक ना फॉर्मूला होता है याद करने के लिए, वो भी आपको पेज नंबर 14 में मिल जाएगा, लेकिन अक्सर बच्चों को वो भूल जाता है। तो मैं इसका आसान तरीका आपको बताने लगी हूँ करने का। आपने सिंपली क्या करना है, उसने कहा 2 मतलब टर्म्स हैं, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। आप इनको लिखें इमेजिनरी फॉर्म में पहले। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 प्लस -4 आयोटा। ठीक है, -3 -2 आयोटा लिख दें। मतलब इन शॉर्ट आपने अगर इस तरह नहीं लिखना तो आप इसको लिख दें 5 -4 आयोटा -3 -2 आयोटा। अब आपने इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, जैसे आप बचपन से सीखते आए हैं मल्टीप्लाई करने का तरीका। ठीक है, वो आपने कैसे सीखा हुआ है, वो आपने सीखा हुआ है कि पहले 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर मैं 5 को माइनस और दरमियान में आपने प्लस लगाता जाना है। ठीक है, 5 को मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 को मैंने -2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 4 को आप मल्टीप्लाई कर दें, -4 आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई किया -3 के साथ, प्लस फिर -4 आयोटा को मल्टीप्लाई किया -2 आयोटा के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा -15 और ये आ जाएगा -10 आयोटा, और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो आ जाएगा +12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 × 2 8, और आयोटा 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 स्क्वायर हो गया। अब आयोटा स्क्वायर की आपने वैल्यू पुट कर देनी है, आ जाएगा -15 और -10 + 12 आपके पास आ जाएगा +2 आयोटा, और 8 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये हम मेंशन कर देंगे -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -15 -8 + 2 आयोटा। तो आप जब इनको ज़ाहिर है माइनस माइनस है तो आप इसको प्लस कर लेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -23। ठीक है, तो -23 + 2 आयोटा, ये भी आंसर ठीक है। लेकिन चूंकि उसने ऑर्डर्ड पेयर में पूछा है तो जवाब भी ऑर्डर्ड पेयर में बनता है, तो 23 और 2 ये आपका रिक्वायर आंसर आ गया। यहाँ तो आप वो फॉर्मूला याद कर लें, लेकिन वो समटाइम किसी ना किसी को भूल जाता है कि वो किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। वो होता है पहले 5 को 3 से, 4 को -2 से, प्लस फिर 5 को -2 से और 4 को -3 से। ठीक है, तो वो इस तरह से करना होता है, प्लस के जगह आपने कोमा लगाना होता है। ठीक है, अगर वो फॉर्मूला आता है अच्छी बात है, वरना आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, ये भी सेम इसी तरह है, तो मैं इसको डायरेक्ट कैसे लिखूँगी, 2 + 6 आयोटा 3 + 7 आयोटा, और उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगी। वहाँ तो मैंने आपको करके बताया था ना कि आपने कैसे लिखना है, यहाँ आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। मुझे क्या करना है, 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, अब इनको हम सेम उसी तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14 आयोटा। इसी तरह 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18 आयोटा, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42, और आयोटा भी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 16, 14 + 18 जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 32 आयोटा, प्लस 42 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया। तो अभी आपके पास -42 और +16 है, कैलकुलेटर से कर लें या वैसे कर लें, तो ये 36 आ जाएगा, 32 आयोटा। ये भी आंसर ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो -36 और 32 आपका रिक्वायर आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हम करते हैं जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं डिवीजन वाले क्वेश्चन। डिवीजन वाले क्वेश्चंस में आपने क्या करना होता है, काम आपको देख लें वही करना पड़ेगा, ऑर्डर्ड पेयर में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने शुरू से आपको वही चीज़ बताई है। इनको पहले करें ऑर्डर्ड पेयर्स में चेंज, तो ये क्या आपके पास बन जाएंगे 2 + 6 आयोटा
डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, डिवीजन का साइन है तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो साथ वाली टर्म रेसिप्रोकल बन जाती है, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, हमने हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b। ये डिनोमिनेटर में टर्म्स नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, जो डिनोमिनेटर में टर्म है ना उसके ऑपोजिट साइन से, तो ये आ जाएगा 7 आयोटा 3 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, ऊपर वाली दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे भी प्रीवियस 2 क्वेश्चन मल्टीप्लाई किए हैं। डिनोमिनेटर में तो आपके पास बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो बन गया 3 का स्क्वेयर माइनस 7 आयोटा का स्क्वेयर। तो ऊपर तो आपने सेम जैसे भी प्रीवियस 2 क्वेश्चन किए थे कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, बल्कि ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, सिर्फ ये नेगेटिव साइन अगर आप छोड़ दें जो अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 किया है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6। अब 2 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस 14 आयोटा। इसी तरह 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18 आयोटा, और जब 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 42 आयोटा स्क्वेयर। ठीक है, माइनस 14 प्लस 18, तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस 4 आयोटा, ये आपके पास बन जाएगा प्लस 42, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। नीचे आपके पास आ गया 9 माइनस 14, ये देखें 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, तो ये तो आ गया 49 आयोटा स्क्वायर। 42 प्लस 6 48 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 49 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है, तो डिनोमिनेटर में तो हमारे पास आ गया 58। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 58। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 48 ओवर 58 प्लस 4 आयोटा ओवर 58। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल और इमेजिनरी दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये 2 के टेबल में आपस में डिवाइड होते हैं, आप इनको डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 24। कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, 48 डिवाइडेड बाय 58 लिखेंगे, वो आपको डायरेक्ट इसका सिंप्लीफाइड आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 ओवर 29, साथ इसका आयोटा आ जाएगा। तो अब अगर आप गौर करें तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ना कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो कि होती है a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर आंसर है। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी एग्जैक्टली सेम इसी तरह से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 माइनस 8 आयोटा। ठीक है, आप डायरेक्ट वो वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं कि पहले आपने इसको आयोटा फॉर्म में लिखा फिर आपने कन्वर्ट किया। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के हिसाब से। ठीक है, वैसे ये आपकी चॉइस होती है, लेकिन चूंकि हमें डिनोमिनेटर में से ही ख़त्म करना है आयोटा को, इसीलिए डिनोमिनेटर से करेंगे। साइन इसका चेंज नहीं होगा, सिर्फ मिडिल टर्म का होता है, प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 प्लस 8 आयोटा। तो अब इसको रैशनलाइज हम करेंगे, तो जब रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास ये 2 टर्म्स हैं और ये 2 टर्म्स हैं, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये तो आपके पास a माइनस बी a प्लस बी बनेगा। तो पहले डिनोमिनेटर में लिख रही हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया। अब आप जो है वो न्यूमिनेटर की टर्म्स मल्टीप्लाई कर लें, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 आयोटा। ठीक है, अब इसी तरह -4 आयोटा को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि ये भी माइनस की टर्म है, ये भी माइनस की, ये तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 आ जाएगा, प्लस 12 आयोटा। इसी तरह जब आपने -4 आयोटा को 8 आयोटा से करना है, चूँकि माइनस की एक ही टर्म है तो माइनस तो आएगा। 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ गया, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 32 आयोटा स्क्वायर। अच्छा जी, डिनोमिनेटर में यहाँ तो 9 आ गया, -8 का स्क्वायर आपके पास 64 होता है, 64 आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर नहीं आपने भूलना। अच्छा जी, ये तो आ गया -15, 40 प्लस 12 52 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 52 आयोटा। -32 है, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा +32। ठीक हो गया, +32 -15 17 आ जाएगा, 17 प्लस 52 आयोटा डिवाइडेड बाय
आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 64, तो आ जाएगा 17/64 + 9 आपके पास क्या होता है, ये होता है 73 प्लस आयोटा 52/73। ये हमारा रिक्वायर आंसर हो गया। ठीक हो गया। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेने के दो तरीके हैं। एक तो आप रेसिप्रोकल वाले तरीके से ले लें, ठीक है, फैक्टराइजेशन करके, सॉरी रैशनलाइजेशन करके। ठीक है, दूसरा तरीका है फॉर्मूला अप्लाई कर दें। मैं आपको कहूँगी कि फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि ये फॉर्मूला वो MCQs के लिए वो बहुत दफ़ा पूछ चुका है। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत आसान है, बल्कि वो ज़्यादा आसान आपको लगेगा। तरीका क्या है कि आपने जो भी क्वेश्चन है ना, उसको आपने वही A + आयोटा B वाली फॉर्म में लिख लेना है। फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं -4 और 7। पहले तो मैं इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो इक्वल आपके पास होता है A/A² + B² माइनस B/A² + B² के। ठीक है, ए आपके पास क्या होता है, जो ये पहली टर्म होती है ना, ये ए होता है, दूसरी टर्म आपके पास बी होती है। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। ठीक है, ये फॉर्मूला MCQs के लिए बहुत दफ़ा आ चुका है, इसीलिए मैं आपको फोर्स करूँगी कि फॉर्मूले से ही कर लें, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो ए की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें -4 का स्क्वायर प्लस B 7 का स्क्वायर। तो अब ये आपके पास 7 है, ये आ जाएगा -7, अगेन वही टर्म -4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा जी, -4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, -4 16 प्लस और 7 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 49। ये -7 एज इट इज़, यहाँ चूँकि डिनोमिनेटर आपके पास सेम है तो आपके पास सेम टर्म आ जाएगी। ये आ जाएगा जी 65, ये आ जाएगा 65। ये देखें, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम ही नहीं है, सबसे आसान है करने के लिए। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आता है। ठीक है, सेकंड पार्ट है √2 - 5, वो भी स्क्वायर रूट में है। तो जब हम इस पे लगाएंगे तो आएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, A√2 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर प्लस -5 √2 का स्क्वायर। फॉर्मूला मैंने ऊपर चुके मेंशन कर दिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अब मेंशन नहीं करी, लेकिन आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपने मेंशन करना है। अब ये चूँकि नेगेटिव में है, तो फॉर्मूले में भी नेगेटिव है, तो ये प्लस हो जाएगा। डिनोमिनेटर तो आपको पता है सारे ही सेम है, तो ये सेम ही चलेंगे। ठीक है, ये अब आपके पास आ गया जी √2, √2 2 से कैंसिल, 2 + 2 इससे कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। ये √5 है, √2 स्क्वायर से मतलब स्क्वायर रूट जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा इसकी पावर से, तो ये भी 2 + 5 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा √2 डिवाइडेड बाय ये जी 10, और ये भी आ जाएगा √5/10 विदाउट कॉम्प्लिकेशंस। ओहो, मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये 7 आता है, 0 नहीं 7 आता है। ठीक है, 0707 ना भी 0 लगाएं तो चलता है। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया, मुझे लगा शायद मल्टीप्लाई था। तो ये देखें, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि ज़्यादा शॉर्ट है। अगर आपको कोई वो तरीका बता रहा ना कि इसका रेसिप्रोकल लेके डिवाइड करके, वो ज़्यादा लेंथी है। 2 नंबर के लिए इतना ही सूट करता है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि ये MCQs के लिए आता है। ठीक है, अब हम करते हैं जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 वो कह रहा है फैक्टराइज करना है, कुछ और नहीं इसका करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो हमारे पास है A² - B² इज इक्वल्स टू A + B A - B। इंस्टेंटली आपको फैक्टर्स बना देता है। अब यहाँ पे मसला है कि दरमियान में तो प्लस आ गया, प्लस के लिए तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे माइनस क्रिएट कर लेंगे। अच्छा जी, तो फर्स्ट इसका पार्ट देखिएगा, A² + 4B² है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ A² माइनस, ये मैंने खुद से लगाया है, तो अगर खुद से लगाऊंगी तो फिर मुझे -4B² भी तो करना पड़ेगा ताकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाए। मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो अगर इस माइनस की जगह मैं आयोटा स्क्वायर लिख दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर B²। क्या मैं इस 4 को लिख सकती हूँ स्क्वायर की फॉर्म में, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा B² क्योंकि देखिए 4 को लिख सकती हूँ ना, 2 का स्क्वायर, आयोटा भी स्क्वायर है, B का भी स्क्वायर है, तो सबका होल स्क्वायर ले लिया। अब आपके पास बन गया A² - B², तो इसको लिख सकते हैं A - B और A + B।
ठीक हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, थर्ड भी सेम इसी तरह है। सेकंड देखिएगा, सेकंड में है 9a² प्लस 16b²। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 9a² माइनस 16b²। और इसको क्या लिखा जा सकता है, 3a², क्योंकि 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो मैंने कंबाइन कर लिया, माइनस ये 4 का स्क्वायर है, ये आयोटा स्क्वायर बन गया, ये जी नहीं है सॉरी, ये आयोटा है, ठीक है, आयोटा ही लिखा था, वो जी की शक्ल लग रहा था। ये 4 है, इसको 16 है, इसको 4 का स्क्वायर, बी का ये वाला स्क्वायर बन गया। तो ये हमारे पास बन गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आयोटा 4 और बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया, तो a माइनस b और a प्लस b, ठीक हो गया। ये हमारा रिक्वायर आंसर हो गया। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी सेम इसी तरह से, जो थर्ड वाला है, तीनों एग्जैक्टली सेम है और ये शॉर्ट के लिए आते रहे हैं, बड़ी दफ़ा आते हैं। इसको भी आप सेम करेंगे। अब इसमें एक थोड़ा सा मसला आपके पास आएगा कि 3 किसी भी चीज़ का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा उसके लिए हम करेंगे √3 और स्क्वायर लिख देंगे इसको। 3 को √3 और स्क्वायर, क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट से कैंसिल हो तो 3 बचता है ना, खुद से करेंगे क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन करनी है। इसको माइनस कर देंगे और साथ आ जाएगा -1। 3 को मैं इस तरह से लिख रही हूँ और ये आ गया y²। एक दफ़ा सबको अलग अलग लिख दिया, फिर आ जाएगा 3 √3x का स्क्वायर माइनस √3y और आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये -1 आयोटा स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। तो अगेन आप दोबारा वही फॉर्मूला लगा देंगे, वो बनेगा a माइनस b और a प्लस b, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, √3x प्लस आयोटा √3y। अच्छा कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लिया, x² प्लस y² जो है आप उसकी फैक्टराइजेशन कर दें, ये भी ठीक है। लेकिन जब वो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आपने दोनों को जो भी टर्म्स दी उनको आपने फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर कभी वो आपको MCQs के लिए दे दे कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, तो फिर आप घबरा जाएंगे। वैसे अगर आपको शॉर्ट के लिए दे तो आप 3 कॉमन निकाल के, तो आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, 3x² माइनस आयोटा स्क्वायर y², ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो शॉर्ट के लिए दे, अगर MCQs के लिए दे तो आपको फिर ईच एंड एवरी स्टेप पता होने चाहिए। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, लेकिन इसकी स्टेटमेंट ये है कि उसने क्या है कि सेपरेट करें इसको, आयोटा वाली टर्म्स को और दूसरी को, मतलब उसने क्या सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट और सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म में लिखना है, ये वाली फॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो इसको आप ऑलरेडी कर चुके हैं, 1-2 क्वेश्चंस में हम काम कर चुके हैं इसको लेके, अभी इसी वीडियो में ही। तो जब मैं करूँगी आपको आइडिया हो जाएगा कि कुछ भी न्यू नहीं है। हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इसमें हमने करना क्या है कि डिनोमिनेटर आपने हर सूरत में आयोटा की टर्म में ख़त्म करना है, डिनोमिनेटर तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसको ख़त्म करने का रैशनलाइजेशन तरीका है, ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर की टर्म जो है वो आपके पास एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 8 आ जाएगा, 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो -10 आयोटा आ जाएगा, -7 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा आपके पास -28 आयोटा। तो जब आप 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। प्लस का इसलिए आएगा क्योंकि ये माइनस माइनस है, तो आपके पास प्लस आ जाएगा, +35 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा है। डिनोमिनेटर में बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक हो गया, समझ आ गई होगी उम्मीद करती हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी हमने वैल्यू लिखनी है, तो ये आ जाएगा 8 -10 -28, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो -38 आयोटा -35। उसकी वजह है कि आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है, -1, आप बेशक यहाँ पे मेंशन कर दें। अच्छा जी 4 का स्क्वायर 16 बन गया, आयोटा स्क्वायर प्लस बन गया, 5 का स्क्वायर 25 बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 8 और -35 इनको आप एडअप कर लें तो आ जाएगा -27 -38 आयोटा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, सिंपली 16 और 25 को आप ऐड करेंगे तो 41 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसको किस तरह से आप लिखेंगे, रियल नंबर अलग कर देंगे
माइनस आयोटा विजिबली लिखा हुआ नज़र आए, इमेजिनरी नंबर अलग कर देंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे आपका ए क्या है, इसमें रियल पार्ट क्या है, वो अलग नज़र आ रहा है, आयोटा अलग नज़र आ रहा है और बी आपका अलग नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर आंसर आ गया। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का आपके पास सामने लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें करना हमने रैशनलाइजेशन है, लेकिन अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो पहले स्क्वायर है, तो पहले हमने न्यूमरेटर की टर्म को सिंप्लीफाई करना है स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करके। तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस, प्लस है ना तो ये प्लस आ जाएगा, माइनस तो इस टर्म के साथ है, प्लस 2a और b। ठीक हो गया। डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा आपके पास एज इट इज़ आ गया, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आयोटा स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा और 3 का 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ज़रा आराम से करके लिखूँ, आप परेशान हो, तो 9 आयोटा स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12, और माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस है, माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो 4 माइनस 9 माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक है, 4 माइनस 9 है तो वो -5 आ जाता है, -5 माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा आपके पास आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है, अब इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास -5 माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा है। तो अब हम इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो हमने सिंपली क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। किसके साथ? डिनोमिनेटर की टर्म के साथ विद ऑपोजिट साइन, विद ऑपोजिट साइन। अच्छा जी, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो ये दो टर्म्स हैं, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, -5 को माइनस आयोटा से करेंगे तो +5 आयोटा आ जाएगा, -12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आयोटा आएगा, -12 आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास -12 और 5 है। ठीक है, दोनों आपके पास हैं, यानी कि 5 माइनस 12, तो ये -7 बन गया आपके पास, -5 माइनस 7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। ठीक है। अच्छा जी, -12 और -5, -5 -12 को आपको ऐड करना पड़ेगा तो ये -17 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -17 डिवाइडेड बाय 2 प्लस -7 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो ये आपका रिक्वायर आंसर बन जाएगा। मैंने इन दोनों को ऐड करके अलग कर दिया डिनोमिनेटर के साथ, इस टर्म को अलग कर दिया, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन गई। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 1.2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।